सेना की आग में पंजाब के बड़े शहर ही नहीं बल्कि छोटे छोटे इलाके भी झुलस गए हैं। मोगा में प्रदर्शनकारियों ने न सिर्फ पंजाब सरकार के खिलाफ अपना गुस्सा प्रकट किया बल्कि विरोध प्रदर्शन के आड़ में जमकर लूटपाट भी की। विरोध किसका और रोजी रोटी छीनी गई किसी की। मोगा के हर बाजार का अमूमन आज यही हाल रहा। हाथों में नंगी तलवार और जुबान से जहर उगलते ये प्रदर्शनकारी जहां जहां से गुजरे वहां बर्बादी मचाते चले गए। इन लोगों की नाराजगी सरकार से है, लेकिन खामियाजा भुगतना पड़ा इन लोगों को जिनका इस विवाद से कोई लेना देना नहीं था। किसी की दुकान लूट ली गई तो किसी की दुकान में तोड़ फोड़ की गई। शहर के बाजारों को जबरन बंद करवा दिया गया। दुकान खुलते ही दुकानों में ताला जड़ दिया गया। शहर के हर चौराहे पर जाम लगा दिया गया। इस प्रदर्शन के दौरान पुलिस भी भारी संख्या में मौजूद थी, लेकिन प्रदर्शनकारियों की भारी संख्या को देखते हुए पुलिस ने उन्हें रोकने की कोशिश ही नहीं की। अगर पुलिस अपनी ड्यूटी को सही तरीके से निभाती तो शायद कई घर और दुकानें लुटने से बच। पटियाला जैसा ही अमृतसर का हाल है। सिखों की सबसे पवित्र नगरी गुस्से से उबल रही है। सड़कों पर हर जगह उपद्रव करने वाले प्रदर्शनकारी ही नजर आ रहे हैं। अमृतसर में भी डेरा सचखंड समर्थकों ने भारी तोड़फोड़ की है। सड़कों पर उतरे लोगों ने सबसे ज्यादा सरकारी बसों में तोड़फोड़ की। गुस्साए लोगों ने बाजार बंद करा दिए। प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए पुलिस को यहां लाठियां भी चलानी पड़ी। ये आग कब बुझेगी किसी को समझ नहीं आ रहा है। मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है, लेकिन फिलहाल इस अपील पर किसी का भी ध्यान नहीं जा रहा है। भटिंडा की सड़कों पर उतरे डेरा सचखंड बल्ला समर्थक। नारेबाजी करते लोग। भटिंडा में जैसे ही लोगों को डेरा सचखंड प्रमुख पर हमले की खबर मिली वो सड़कों पर उतर आए, नारेबाजी करने लगे। विरोध में लोगों ने दुकानें बंद करा दी। यहां भारी संख्या में महिलाओं को सड़कों पर विरोध प्रदर्शन करते देखा गया। गुस्साई महिलाओं के समूह घूम घूम कर बाजार बंद कराने लगे। प्रदर्शनकारियों को जब पुलिस ने रोकने की कोशिश की तो लोग धरने पर बैठ गए और सड़कें जाम कर दी। पहले क्विक अपडेट आपको दे दें। कुछ इलाके यानी ब्यास और सतलुज के बीच में दुआबा का जो इलाका है वो पूरा इलाका अभी काफी तनावग्रस्त है। ये आपको लेटेस्ट अपडेट हम देना चाहेंगे। साथ तौर पर यह भी बताना चाहेंगे कि जालंधर और आसपास के इलाकों में सेना तैनात कर दी गई है और कर्फ्यू लगा दिया गया है। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं आपको बता दें कि किस तरीके से वहां पर आगजनी हुई। रेलवे स्टेशन पे रेलवे एक ट्रेन खड़ी हुई थी, उसमें जम्मू ये कन्याकुमारी जाने वाली एक ट्रेन खड़ी हुई थी, जम्मू तवी एक्सप्रेस, उसमें आग लगा दी गई और उसके डब्बों में, उसके बोगियों में आग लगा दी गई। ये इलाका केबल टीवी के प्रसारण भी यहां पर बंद कर दिए गए। आपको बताना चाहेंगे ये जो खबर आपको बता रहे हैं कि ये पंजाब सरकार की तरफ से है कि उन्होंने जो केबल टीवी के वहां पर प्रसारण है उस पर बंद कर दिया है क्योंकि नहीं चाहते कि लोग ऐसी तस्वीरें। लेकिन हम ये जानना चाहेंगे कि अभी तक तनाव को काबू में क्यों नहीं किया गया है। इससे पहले जालंधर में भीड़ ने स्टेशन पर हमला कर एक ट्रेन को आग लगा दी। प्रदर्शनकारियों ने स्टेशन के पास कन्याकुमारी जम्मू तवी एक्सप्रेस में आग लगा दी है। इस आगजनी में ट्रेन की 3 बोगियां जलकर खाक हो गई हैं। आपको बताना चाहेंगे न सिर्फ इस इलाके में बल्कि जालंधर के अलग अलग पॉकेट्स में भी ये हालात देखने को मिल रहे हैं। जालंधर के अलावा अगर बात की जाए फगवाड़ा की, अगर बात की जाए फिरोजपुर की और बात की जाए कुछ और इलाकों की, तो वहां पे भी ऐसी खबरें आ रही हैं। एक और चीज आपको बताना चाहेंगे, केबल टीवी के जो प्रसारण है उसको बंद कर दिया गया है नंबर। और दूसरी चीज जो हमारे सामने आ रही है वो ये है कि जो मीडिया के लोग हैं उनके साथ भी काफी बदसलूकी की जा रही है। ये जो लोग हैं इन्होंने कानून को पूरी तरीके से अपने हाथ में ले लिया है। ये तस्वीरें अब हम आपको पटियाला की दिखा रहे हैं। पटियाला में रोज की तरह एक और सुबह होती है। लोग
अपनी दिनचर्या को शुरू करते हैं, लेकिन एक झुंड आता है, उस झुंड में 1000, 2000, 3000, 5000 लोग आते हैं, दुकानों को बंद कर देते हैं, तोड़फोड़ कर देते हैं। ये देखिए वो तस्वीरें आपके सामने हैं, किस तरीके से तोड़फोड़ होती है सबके सामने, और मूक दर्शक बना रहता है प्रशासन। हम बता रहे हैं कि जो दोआबा का इलाका है, जो कि ब्यास और सतलुज नदी के बीच का ये इलाका है, वो पूरी तरीके से प्रभावित है। कई शहरों में आग लगी हुई है। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, एक तरफ पटियाला, जहां पर सुबह होती है हर रोज की तरह, लोगों को नहीं मालूम था कि क्या हुआ है। रात में कुछ लोग जो जल्दी सोए, अपनी सुबह दुकान खोलने के लिए घर से जल्दी निकलते हैं, उनकी दुकानें बंद कर दी जाती हैं। जालंधर में ट्रेन के बोगियों में आग लगा दी जाती है। और हमारे संवाददाता सुनील महेंद्रू हमारे साथ है। सुनील, लेटेस्ट अपडेट क्या है? क्या हालात अभी तक कुछ सामान्य हो पाए? नहीं निशांत, अभी तक हालात बिल्कुल वैसे के वैसे ही हैं। अगर हम कहीं वैसे भी नहीं है, उससे और भी ज्यादा बिगड़े हुए हैं। ऐसा है कि जैसे हमने पहले भी बताया कि यहाँ पे ये जम्मू तवी में एक आग लगा दी गई, उसके बाद ये कैंट रेलवे स्टेशन पर ये जम्मू तवी को आग लगाई है। उसके बाद ये जो प्रदर्शनकारी थे जो भड़के हुए थे, ये जालंधर सिटी में आए। सिटी में एक डीएम जो गाड़ी वहां पे खड़ी थी, उसको भी इन्होंने पूरी तरह से तहस नहस कर दिया। ये है कि उसमें आग नहीं लगाई, लेकिन उसका कोई भी ऐसा चीज नहीं बची है जो कि इनसे बच नहीं पाई है उस गाड़ी की। और मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ कि ये रात में लेकर और ये दिन में लेकर अभी तक हालात में बिल्कुल भी किसी भी तरह का कोई सुधार नहीं है, काम बिगड़ा ही है। अगर रात की बात करते हैं तो रात को एक होटल में एंजॉय कर रही है सभी फैमिलीज की, बाहर गाड़ियां 18 गाड़ियों को एक ही बार में आग लगाना, और सुबह होना, सुबह भी यहाँ पे ट्रेन में आग लगाना। और इसको हम कैसे कह सकते हैं कि हालात जो है कि सामान्य है? अभी तक यहाँ पे जालंधर में हालात जो है बिल्कुल ही बिगड़े हुए हैं। बहुत ही मतलब स्थिति जो है वो नाजुक